तो हाय हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, बड़खुरदार, सब मजे में। स्वागत है तुम सभी का तुम्हारे प्यारे से प्लेटफॉर्म और सुंदर से प्लेटफॉर्म क्यूरियस फॉर यू पर विद योर क्यूरियस भैया। ठीक है, ध्यान से देखो, ये वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, और हिमा नहीं दिखाई दे रहा है ना, तो बुक खोल के बैठो सामने। बुक में भी देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर रुपीज 3800। लेटर सी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स फॉर रुपीज 1750 एंड फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, जो कोच साहिबा हैं वो लेडीज हैं। ठीक है, और उन्होंने खरीदा है 7 बल्ला और 6 गेंद 3800 रुपया में, और उन्होंने फिर दोबारा खरीदा है 3 बैट और 5 बॉल कितने रुपए में, 1750 रुपए में। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि अब हम लोगों को ही बताना है कि एक बैट और एक गेंद का दाम कितना रुपया हुआ। ठीक है, ध्यान से देखना, एकदम मजा आ जाएगा, बहुत आसान है एक बैट और एक गेंद का दाम निकालना। ठीक है, सबसे पहले तो तुम ये सपोज कर लो कि एक बैट का दाम x रुपया है और एक गेंद का दाम y रुपया है। ठीक है, लेट सपोज दैट, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज, ठीक है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज y रुपीज। ठीक है, तो तुमको पता है कि चलो एक एग्जांपल ले लो, अगर एक आम का दाम 2 रुपया है तो 5 आम का दाम निकालने के लिए क्या करते हो, 5 में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो। तो यहाँ भी एकदम उहे काम करना है। पहला इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो फर्स्ट केस में देखो, ध्यान से देखना, क्या खरीदी है, 7 बैट खरीदी है और 6 बॉल खरीदी है। एक बैट का दाम x रुपया है, एक बैट का दाम x रुपया है, तो 7 बैट का 7 गुणे x होगा ना जी, और एक बॉल का दाम y रुपया है, तो 6 बॉल का दाम 6 गुणे y होगा ना जी, तो ई हो जाएगा 7x और ई हो जाएगा 6y। ठीक है, और दोनों को मिला के कितने रुपया में खरीदी है, 3800 रुपया में खरीदी है। तो हम लोग का पहला इक्वेशन बन जाएगा 7x प्लस 6y इक्वल्स टू 3800। ठीक है, अब देखो सेकंड केस में अगर हमको जब दूसरा इक्वेशन बनाना है सेकंड केस में, ठीक है, देखना ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, फिर क्या बोलिए, 3 बॉल और 3 बैट और 5 बॉल खरीदी है 1750 रुपए में। तो एक बैट का दाम x रुपया है, तो 3 बैट का दाम हो जाएगा 3x, और एक बॉल का दाम y रुपीज है, तो 5 बॉल का दाम हो जाएगा 5y, और ये दोनों को मिला के कितना रुपया में खरीदी है, 1750 रुपया में खरीदी। ये हो गया पहला इक्वेशन, ये हो गया दूसरा इक्वेशन। अब यही दोनों से हमको सॉल्व कर लेना है। किसी एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और किसमें पुट कर दो, दूसरा का में पुट कर दो, निकल जाएगा तुम्हारा एक का वैल्यू, और फिर उसको x वाली वैल्यू में पुट कर दोगे या y वैल्यू में, तो आ जाएगा गेंदे का वैल्यू। ध्यान से देखो, नहीं समझ में आया, ध्यान से देखो, देखें लिखेंगे हम लोग क्या, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, दूसरे इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो ये है 3x प्लस 5y है, इधर जाएगा तो हो जाएगा 1750 माइनस 5y। ठीक है, अब देखो इधर जो x है वो 3 के साथ मल्टीप्लीकेशन में है, तो 3 जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। हो गया कि नहीं। ठीक है, ये निकल गया हम लोग का x का वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को पुट कर देना है कहां, इक्वेशन 1 में। तो पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम इसको मिटाते हैं ऊपर से, और उसके बाद इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करेंगे, फटाफट पुट करेंगे। ये भी मिटा लेते हैं। ठीक है, ये हमने सपोज किया था कि एक बैट का दाम x है और एक बॉल का दाम y है। ठीक है, अब यहां से हम लोग पुट करना चालू करते हैं। देखना, ध्यान से देखना, इसको पुट करना है हमको पहले इक्वेशन में, मतलब ये जो x है इसके जगह पे हम ये पुट करेंगे। तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू x के जगह क्या हो जाएगा 175 माइनस 5y, ठीक है, अपॉन 3। ठीक है, और उसके बाद हो जाएगा प्लस 6y। देखो यहाँ x था, x के जगह पे हमने ये पुट किया हुआ है, और इक्वल्स टू हो जाएगा 3800। ठीक है, अब हम लोग एक सॉल्व करते हैं, इसको भी मिटाते हैं, स्पेस कम है, फिर हम लोग अपने आगे की तरफ बढ़ेंगे बचवा लोग। ठीक है, ध्यान से देखना, अब हो जाएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना, लिख लिए थे, तुम लोग नहीं लिखे तो बैक करो, स्टॉप करो, फिर लिखो। ठीक है, देखो दो एरो बना दिया हम, 7 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 7 0 जा 7,
7 5 6 35 मिलाकर पढ़ते हैं, ठीक है। 7 5 6 35, हाथ में लगा 3 और 7 7 49, 49 और 3 52 होता है, ठीक है। 2 कैरी 5, 7 एकम 7 और 5 12, ये आ गया तुम्हारा 12,250। और ये फिर जब इससे इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 35y, ठीक है, अपॉन 3। इससे हमने इसमें मल्टीप्लाई किया तो 12,250 आया, और इससे जब इसमें मल्टीप्लाई किया तो 35y आया। ये हो गया 6y अपॉन 1, इसको हम लिख सकते हैं, ये हो गया 3800। अब इन दोनों का हम लोग ले लेते हैं एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद 3 1 जा 3, तो 1 टाइम में डिवाइड हुआ, अब 1 से इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम हो जाएगा 12,250 माइनस 35y, ठीक है, प्लस, ठीक है 3। 1 से जब 3 को डिवाइड करोगे 3 टाइम, और 3 6 जा 18y हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 3800 हो गया। अब तुम्हें पता है कि ये चीज इधर डिवीजन में है, और जब इधर जाएगा तो हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। तो यहां हम लोग लिखते हैं 12,250 माइनस 35y प्लस 18y, ठीक है, इक्वल्स टू 3800 इंटू 3। अब इससे जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो देख लो आराम से एकदम ये हो जाएगा 0, 3 से 0 में 0, 3 से 0 में 0, 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 3 जा 9 2 11, 11,400 आ गया। तो इसके जगह पे हम लोग मिटा के यहाँ 11,400 लिख देते हैं। कैसे आया? ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो आया, ठीक है। अब देखो इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, इसके ये देख रहे हो ना, ये x की वैल्यू कहां से निकली है, इन दोनों को सॉल्व करो तो -35y प्लस 18y, -35y प्लस 18y, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 35 में से जब 18 जाएगा तो 15 में ये एक कैरी, 15 में से 8 जा, 15 में से 8 जा 7, और 2 में से 1 जाएगा और साइन लग जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा 12,250, ठीक है, माइनस 17y इक्वल्स टू 11,400, ठीक है, 400। अब इसको हम लोग मिटा लेते हैं, ठीक। अब देखना ध्यान से एक और चीज, ये क्या है जी, ये क्या है, 3x है इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y है, ठीक है, ठीक। अब देखो ये चीज निकल गया। अब ये चीज जब इधर जाएगा, ये चीज जब इधर जाएगा तो इधर पॉजिटिव है, जब इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -17y इक्वल्स टू 11,400 माइनस 12,250, ठीक है, 12,250, ठीक। प्लस माइनस माइनस हो गया तो 12,250, ठीक है, माइनस, और ये प्लस है 11,400। तो जब इसमें से ये घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा क्या, 0 5, 12 में से 4 जा 8, और 1 में से 1 गया कुछ नहीं, ठीक है, 850। कितना आया? 850 आया। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करने पे तो हम लोग इसको मिटा के और यहां लिख देते हैं 850। कैसे आया? ये चीज जब इधर आया तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 850 आया, और यहां साइन लग जाएगा माइनस का, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, ठीक है, बड़े वाले के साथ माइनस का साइन है, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब हम लोग यहां लिख लेते हैं, ध्यान से देखना, y के साथ 17 मल्टीप्लीकेशन में है तो ये हो जाएगा 850 अपॉन 17, क्योंकि इधर आएगा तो डिवीजन में, और इससे ये कट के हो जाएगा 17 5 जा 85 और 0 का 0, मतलब y की वैल्यू आ गई बच्चा लोग 50। और ये जो चीज था से निकाला था x का वैल्यू y के फॉर्म में, तो हम इस y के वैल्यू को जब यहां पुट करेंगे तो हम लोग का x का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू है 1750 माइनस 5, y के जगह पे है 50, ठीक है, अपॉन 3, ठीक है, 1750 माइनस, और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 3, और 1750 में जब 250 तो माइनस करोगे, 250 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 1500 अपॉन 3, तो ये हो जाएगा 3 5 15, और ये 00, मतलब तुम्हारा x का वैल्यू आ जाएगा बच्चा लोग 500। मतलब तुम्हारे एक किसका एक बॉल का दाम 50 रुपए है और एक बैट का दाम 500 रुपए है। ये हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर। y की भी वैल्यू निकल गई, x की भी वैल्यू निकल गई, और इसी को लिख दोगे तुम, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 रुपीज एंड 1 बॉल इज 50 रुपीज। थैंक यू सो मच। समझ में आया? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।